जो आप टावर देख रहे हैं इसको बोलते हैं बैरी साल बुर्ज। ठीक है। बैरी मीन्स दुश्मन, साल यानी सजा देना। ठीक है। दुश्मन को जब सजा दी जाती थी तो ऊपर होल किया गया है, नीचे 200 मीटर गहरा है, नमक की बोरी बांध के आदमी को सीधा जिंदा नीचे फेंक देते थे। ठीक है। नीचे लोग बैठे, यहाँ जनता है, सामने बलि दे रहे हैं। हाँ। तो उस समय का ये फिल्म में पूरा शूटिंग किया गया है, रेशमा और शेरा। इसके अंदर ये देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो मंदिर जो बने हुए हैं, ये है ब्राह्मण वेजिटेरियन पार्ट, वेजिटेरियन, और ये नॉन वेज पार्ट जहाँ राजपूत लोग रहते हैं इस गली में। तो वेज और नॉन वेज दोनों अलग है। बीच में राजा का महल, फॉसिल स्टोन, जीवाश्म पत्थर। 18 करोड़ साल पहले यहाँ समुद्र था, समुद्र सूख गया, जितने भी जीव थे काफी हैवी है। हाँ, पत्थर में कन्वर्ट हो गए जितने भी जीव थे। इसको बोलते हैं हाबुर स्टोन। गूगल में जब आप सर्च करोगे तो हाबुर स्टोन, HABUR, बहुत बारीक है, बहुत बारीक। और इसी के अपोजिट में नया काम बनाया हुआ है, ये देखिए, ये अभी का वर्क है। ये अभी का सब हाथ से बनता है। हाँ, ये हाथ से बनता है, कोई इसमें मशीन नहीं है। मशीन है। तो ये आ गया अपन कैनन पॉइंट, यहाँ से आप पूरा सिटी देख सकते हैं। तो रास्ते में ही आदमी खत्म हो जाता है, क्योंकि ना खाना है, ना पीना है, ना छाया है, ना कुछ भी नहीं है। 2004 में नीता अंबानी ने आकर इस कहावत को चेंज कर दिया। घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चंद मिनटों में देखो जैसा। जैसलमेर दुर्ग अखाई पोल। और ये भाई साहब, आपका शुभ नेम? चेतन व्यास। चेतन व्यास जी हमारे गाइड होंगे, और हम अब किला देखेंगे। किले का नाम है इसका जैसलमेर फोर्ट है, गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट, ठीक है। जो है आपको ऊपर इसका हिस्ट्री समझाते हैं। 12 जुलाई 1156 ईस्वी में राजा जैसल द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी। और ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं मेरू। मेरू, जैसल प्लस मेरू, जैसलमेर नाम पड़ा। ठीक है। मेरू ये जो शब्द है संस्कृत का वर्ड है। पर्वत जितने भी होते हैं उनको मेरू बोला जाता है। वैसे इस पर्वत का नाम है त्रिकुटगढ़, ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, त्रिकुटगढ़ भी बोलते हैं। ओके। तो जैसल प्लस मेरू, जैसलमेर नाम पड़ा। 867 ईयर ओल्ड फोर्ट है ये। 867 साल पुराना किला है और जीवित किला है। ओके, जीवित किला इसको बोलते हैं, लाइव फोर्ट है। मतलब अभी भी पीपल रहते हैं, पब्लिक रहती है। तो इसमें वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन, राजाओं के टाइम से ये जो रह रही है पब्लिक। ठीक है। तो इसमें जो है 500 मकान बने हुए हैं। ठीक और है। 3000 पब्लिक इसके अंदर रहती है। तो इसके अंदर 3000 पब्लिक जो रहती है उसमें 2 ही कास्ट रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। ओके। ब्राह्मण जो थे इनके राजाओं के एडवाइजर थे। ठीक है। राजपूत इनके कामदार थे। तो 80% ब्राह्मण और 20% राजपूत रहते हैं अभी भी। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वॉरियर कास्ट, यहाँ पूरे राजपूत लोग रहते हैं। ठीक है। जहाँ जैन मंदिर और वो बने हुए हैं तो वहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं। किला जो बना हुआ है बिना चूना सीमेंट का काम किया गया है। कोई भी प्रकार का चूना सीमेंट नहीं किया या यूज। ठीक है। इसमें आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम से पूरा बनाया हुआ है। ओके। पत्थर को पत्थर से जोड़ के बनाया गया है। ठीक है। और 2013 में इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट में लिया यूनेस्को ने। 2000 कितने में? 2013 में। तो ये वर्ल्ड मोन्यूमेंट में आता है किला। और किले के गेट जो देख रहे हैं सामने, ये पहला गेट वो देखिए। यस। गेट है 17वीं सेंचुरी में बना है। अखे प्रोल बोलते हैं, अखेरा सिंह जी ने बनाया था 17वीं सेंचुरी में। ठीक है। 17वीं सेंचुरी के पहले पब्लिक अंदर रहती थी। अच्छा। जैसे पब्लिक बड़ी बाहर रहने लगी। बाहर रहने पहले जो बाहर का जितना भी सिटी है वो सिटी नहीं था। पूरा सिटी नहीं था, पहले पूरा गांव अंदर ही बसा हुआ था। और वो रेगिस्तान था। रेगिस्तान बाहर आजू बाजू में। ठीक है। रेत के टीले थे। ये जो आप टावर देख रहे हैं इसको बोलते हैं बैरी साल बुर्ज। ठीक है। बैरी मीन्स दुश्मन, साल यानी सजा देना। ठीक है। दुश्मन को जब सजा दी जाती थी तो ऊपर होल किया गया है, नीचे 200 मीटर गहरा है, नमक की बोरी बांध के आदमी को सीधा जिंदा नीचे फेंक देते थे। ठीक है। उस समय सजा यहाँ से दी जाती थी। अच्छा। और ये जो देख रहे हैं उस समय की ये जेल थी जहाँ कैदियों को रखा जाता था। ठीक है। ऊपर आप जो गोल गोल पत्थर देख रहे हैं ये उस समय रोलिंग मिसाइल यानी उस समय की जो वेपन्स है, वो उस समय जब लड़ाई होती थी तो ये किले के चारों तरफ रखे गए हुए हैं। 100 किलो का एक पत्थर है, ये सीधा पत्थर थ्रो कर देते थे। तो ये उस समय के वेपन्स है। ठीक है। ठीक है। ये 2nd नंबर का गेट है सूरज प्रोल। ठीक है। सन गेट। अर्ली मॉर्निंग में जब सूरज उगता है तो वहाँ पर मिडल में उसकी रेस पड़ती है। ठीक है। तो ये सूरज प्रोल। और दूसरा इसको बोलते हैं तोरण द्वार। राजाओं के द्वारा जब शादी की जाती थी, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ तोरण बांधा जाता था।
तोरण क्या चीज़ होती है? तोरण जो होता है, जो ऊपर मिडल में दिया हो ना, बीच में, हाँ हाँ, तोरण जो गेट के ऊपर जो बांधते हैं, अच्छा 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 तो उसको अच्छा, बोलते हैं तोरण। ठीक है वो ये तोरण बांधा जाता था राजाओं के द्वारा, ठीक है, शादी होती है। ठीक है, तो ये 2nd नंबर का गेट आ गया है। ठीक है। ये गेट जो बना हुआ है उसी टाइम का है उसी समय का ना? ये लकड़ का है हाँ, कि ये लकड़ी है। लकड़ी है? हाँ, ये लकड़ी है, इसमें लोहे का ये दिया, और ये पीतल और लोहा। पीतल और लोहा, काफ़ी हैवी गेट है। यहाँ के जो राजा है, यहाँ के राजा कृष्ण के वंशज है। ठीक है, महाभारत काल में जब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ यहाँ से जब गुजर रहे थे, तो अर्जुन को प्यास लगी, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से कुआं खोद के उसकी प्यास बुझाई और जोरा मेरे जो वंशज है यहाँ पर राज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ के जो राजा है कृष्ण के वंशज है, कृष्ण की ये 9वीं रियासत है। 9वीं रियासत है, हाँ, ये ठीक है, कृष्ण की गादी है। यहाँ के राजा कृष्ण वंशज है। और यहाँ का जो इनके राजा का जो फ्लैग है, उसके ऊपर छतरी का निशान बना हुआ है, छत्राला यादवपति। ओके, ये यदुवंशी है। ठीक है। एक गेट ये आ गया। ये 3रे नंबर का गेट है, गणेश प्रोल। ठीक है। राजा जैसल ने 1156 ईस्वी में 1156 में फाउंडेशन यहाँ रखा था। ठीक है। ये जो उस समय सबसे पहले ये बना है, गणेश भगवान सबसे पहले है, उन्हीं के नाम से ये गेट बनाया गया है। वो बाद में बने दोनों? वो दोनों बाद में बने, राजाओं ने अपने अपने कार्यकाल में बनाया, लेकिन राजा जैसल ने फाउंडेशन यहाँ रखा था। 850 साल पुराना सबसे पहला गेट ये है, और उसी टाइम का ये गेट है। बड़ा हैवी ब्लॉक है पत्थर का, जिसको बड़े बड़े बोल्डर्स अंदर है, छोटे पत्थर नहीं है, बड़े बड़े अंदर तक के गए हुए हैं। और कुछ भी जैसे अर्थक्वेक और कुछ भी आता है तो ये पत्थर हिलते हैं लेकिन गिरते नहीं क्योंकि इंटरलॉक किए गए हुए हैं। ठीक है। और ये सैंडस्टोन है। हाँ, जब अर्ली मॉर्निंग में जब सूरज उगता है और इस पत्थर के ऊपर उसकी हल्की जब किरण पड़ती है तो ये गोल्ड के समान चमकता है, इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। गोल्डन फोर्ट, ये पत्थर की खासियत है। ये नीचे भी वही है, सारी जगह गोल्डन फोर्ट, ये पूरा गोल्डन पत्थर है। ये पत्थर की खासियत ये यहीं पर पत्थर मिलता है। हाँ, जैसलमेर से आप 100 किलोमीटर के बाहर जाओगे ये नहीं मिलता, आपको ये पत्थर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सैंडस्टोन है, ये यहीं पर ही होता है, येलो स्टोन। ठीक है। और जैसलमेर में अभी भी ईंट का इस्तेमाल नहीं होता, जो नए घर भी बनते हैं आज भी जो पत्थर के ही मकान बनेंगे आपको। ठीक है। यहाँ इसको, इस शहर को बोलते हैं झरोकों की नगरी। ओके, क्योंकि यहाँ झरोके बहुत बने हुए हैं। झरोके बहुत बने। हाँ, यहाँ पर विंडोज जो होती है ऐसे ऊपर बनी हुई है, राजा के दरबार में ऐसे झरोके बने हुए हैं। हर घर में वैसी लुक दी गई है, वैसे ही लुक, ओल्ड लुक में। ठीक है। ये अपन यहाँ से चढ़ाई खत्म हो गई है, लास्ट गेट आ गया है हवा प्रोल विंड गेट। ठीक है। जब 50 का टेम्परेचर होता है, कहीं भी हवा नहीं मिलेगी, यहाँ जरूर मिलेगी। ओके। इसका कारण ये है, इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, हवा के डायरेक्शन में ये बनाया हुआ है गेट। ठीक है। तो जब अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी 850 साल पहले, जब यहाँ से लोग ऊपर चढ़ जाते थे, थक जाते थे, अंदर बैठते थे, जो अंदर जो रहते थे वो जब गर्मी के दिनों में इस प्रोल में अंदर बैठते थे हवा के लिए। हवा के लिए यहाँ अंदर ठंडक रहती है। ठीक है। साइड में देखिए, ये है मैसेज बालकनी। ओके। राजाओं के समय जब लड़ाई होती थी, शुभ काम होता था, कुछ भी वहीं से मैसेज आता था, लोगों को इकट्ठा करके वहाँ से ड्रम बजाते थे, सुनो सुनो, और यहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ से मैसेज दिया जाता था। ये है राजा का महल। म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, 200 रुपये एंट्री टिकट रखी गई है। ठीक है, चलो। ये भाई साहब ये सब हाथ से, पूरा हाथ से पूरा काम है। ठीक है। जितनी भी बनाई हुई पेंटिंग सब हाथ से बनाई। कौन सी ये कलर कौन से यूज होते हैं इसमें? ये फास्ट, हाँ जी, नेचुरल कलर। नेचुरल कलर, जिसको वेजिटेबल कलर भी बोलते हैं। अच्छा, स्टोन कलर। ठीक है। ये यहाँ का लेदर। ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड बाय कैमल में लेदर। ये सारे वैसे हाथ से बनते हैं। ये पूरा हाथ का काम है। ये देखिए झरोके की डिजाइन। यहाँ लोग जब गर्मी के दिनों में सब झरोके इसलिए बने हुए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, झरोकों से हवा आती थी और बैठने के लिए भी। तो जितने भी है सब घर, सब में आपको ये ऐसी इस तरह की बालकनी मिलेगी, इसको झरोका बोलते हैं। झरोका बोलते हैं।
ये जूते भी कैमल लेदर से। हाँ जी। क्या प्राइस होगा इनका? ये प्राइस इनके वर्क के ऊपर होता है, प्लेन रहेगा तो अलग, लेकिन इसमें किसी का काम किया गया है, थोड़ा डिजाइन दी गई है तो उसमें रेट के ऊपर होता है, वर्क के ऊपर। ठीक है। देखिए चाय सब बहुत छोटा सा दुकान है, चाय तो एक बार विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। पर्स है, बैग है, बेड है, लैपटॉप के बैग है। ये सब प्योर कैमल लेदर का है। जूते हैं, जूती है, लेडीज में, जेंट्स में। सब कैमल लेदर है। हाँ जी। ये फिर जो कैमल लेदर मतलब कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको? नहीं, जब वैसे नेचुरली डेथ हो जाती है किसी कैमल की उसके बाद बाकी हमारा राज्य पशु है वो। हाँ, भी ऐसा नहीं है, उसको इसी के लिए पैदा किया जाता है और बड़ा हो जाएगा। कैमल जिंदा है तो 2 लाख कमा के देगा, मरेगा तो भी कमा के देगा। हमारे 2 काम है। पहली बात तो हमारा राज्य पशु, उसको टच भी नहीं कर सकते। अब वो नेचुरल डाई हो जाता है तो उनको यूज का होता नहीं है। हाँ, वो तो है। लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। और उसकी डेड बॉडी है क्या, या तो दफनाएंगे या जलाएंगे, दोनों में से होगा। तो उसका लेदर निकाल लेते हैं। उसका आप सोच रहे होंगे कि किले के अंदर जैन मंदिर क्या कर रहा है, तो इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर लोदरवा जैन मंदिर है, जो जैनों का मेन मंदिर था। और ये जो जैन थे, ये थे व्यापारी। व्यापारी थे। यहाँ पहले सिल्क रूट था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से यहाँ पर व्यापार होता था और ये व्यापार का केंद्र था जैसलमेर। तो यहाँ पर जो ये व्यापारी थे, ये थे जैन। तो ये राजा को टैक्स देते थे और व्यापार करते थे। तो 15th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने 17 किलोमीटर दूर जैनों का जो मेन मंदिर है, लोदरवा जैन मंदिर, वहाँ पर अटैक करा, मूर्तियाँ तोड़ने लगा। तो उन्होंने राजा से जगह लेकर ये मंदिर बनाया है। ठीक है। 600 साल पुराना ये मंदिर है और 200 साल इस मंदिर को बनाने में लगा है। 200 ईयर्स पर खाली इनको मेकिंग में लगा है और 600 साल पुराना मंदिर है। और ये जो 7 मंदिर है, इसमें 6666 टोटल स्टैचू है। 6666 ओके। 6666 मूर्तियाँ हैं। तो इनकी एवरीडे पूजा होती है। ये सुबह मॉर्निंग 8 o'clock खुलता है और 2 बजे बंद होता है। 2 बजे बंद होता है। ठीक है। तो इसमें जो मेन मंदिर बैक साइड में है, चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का जो मूर्ति है, 2000 साल पुरानी प्रतिमा है वो, और बालू मिट्टी की बनी हुई है। ओरिजिनल मोती को पीस के काम किया गया है। तो ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं, सब सुरंग के द्वारा 17 किलोमीटर दूर सुरंग बनाकर वहाँ से लाई गई। ओके। तो ये बाहर से क्यों नहीं लाई गई? मतलब अटैक कर रहे थे तो नुकसान नहीं होना चाहिए मूर्तियों को। तो उन्होंने सुरंग के द्वारा ये पूरी मूर्तियां अंदर लाए हैं। तो ये 7 मंदिर है, इसमें 6666 मूर्तियां हैं। 6 + 3 होता है 12, 12 और 12 24। टोटल इनके 24 गॉड है। 24वें जो तो इनके महावीर स्वामी तीर्थंकर, तो इनके ऐसा 24 आता है। तो 6 + 6 12, 12 और 12 24। ठीक है। तो ये जो मंदिर है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है। इंडियन का फ्री है, फॉरेनर्स का 250 रुपये चार्ज होता है इसमें। और कैमरे का 50 रुपये। खाली एक 50 रुपये आपका कैमरे का टिकट लगेगा, जो अंदर आप फोटोग्राफी करोगे। नहीं तो आप बाहर पानी की बोतल और कैमरे रख दो बाहर, आप अंदर आराम से घूम सकते हो। इधर है मेन गेट या उधर है? मेन गेट बैक साइड में। ये चंद्र प्रभु और ऋषभ देव 2 मंदिर है। और आगे आएगा चिंतामणि पार्श्वनाथ, संभवनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और ठीक है, ऐसे करके 5। और जो आप बोले वो 17 किलोमीटर सुरंग है, वो कहाँ से शुरू होती थी? 17 किलोमीटर कहाँ से शुरू होती थी? अंदर से बनाई हुई है मंदिर के अंदर में, उसको बंद कर दी गई है। ठीक है। तो पहले के जमाने में जो मूर्तियाँ लाके हाथों उसको बंद कर दिया था। ठीक है, जा सकते हैं। हाँ जी। दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है, उसकी ये सेकंड कॉपी है। हाँ, दिलवाड़ा का ये सेकंड कॉपी है। तो दिलवाड़ा का मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। ये यहाँ के जैसलमेर का पत्थर बना हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही बनाया हुआ है। ठीक है। ये है जैसलमेर का फॉसिल स्टोन, जीवाश्म पत्थर। 18 करोड़ साल पहले यहाँ समुद्र था। समुद्र सूख गया, जितने भी जीव थे काफी हैवी है। हाँ, पत्थर में कन्वर्ट हो गए जितने भी जीव थे। इसको बोलते हैं हाबुर स्टोन। गूगल में जब आप सर्च करोगे तो हाबुर स्टोन, HABUR। तो ये जो पत्थर की खासियत ये है कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर की जो ग्लासेस बनती है, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे पानी डाल के पीते हैं तो सही होती है। हार्ट, BP, शुगर, जॉइंट पेन कोई भी है तो ये सही होता है। दूसरा, इस पत्थर जैन टेम्पल में 600 साल पहले पत्थर लगाया गया था, जिसको हाबुर स्टोन बोलते हैं। तो ये पत्थर
नेगेटिव एनर्जी नॉट गोइंग इनसाइड, यानी नीचे मिडल में लगा हुआ है, कोई भी प्रकार की बुरी शक्ति नहीं जाती है। यहाँ तक कि गोल्डन टेम्पल जो है स्वर्ण मंदिर में अमृतसर में, वहाँ भी ये पत्थर लगाया गया है। तो ये उस समय का पत्थर है, ये यहीं पर ही मिलता है जैसलमेर में। ठीक है, खासियत है ये बहापुर गांव में मिलता है। तो ये 18 करोड़ साल, बहापुर गांव जो है वहाँ पर ये पत्थर मिलता है। 18 करोड़ साल पहले यहाँ समुद्र था, 18 करोड़ साल पहले। तो ये समुद्र जितने भी जीव थे पत्थर में कन्वर्ट हो गए। तो ये पत्थर की खासियत है। तो ये यहाँ पर ही मिलता है जैसलमेर। और इसकी क्या कॉस्ट रहती है? ये साइज के ऊपर होती है, 550 से 450। जैसे बोतल लोगे तो 1500, यानी अलग अलग साइज के ऊपर इसका क्वांटिटी के ऊपर इसका वो होता है। ठीक है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसका प्राइस होता है। ये इसका प्राइस क्या होगा भाई साहब? 550। इससे छोटा जो इसका 400। छोटे वाला दिखाना कौन सा है? ये थोड़ा हल्का भी है। ये देखिए गिलास है। हर एक के ग्लास की डिजाइन अलग होगी, कोई भी आपको सिमिलर डिजाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जीव है, सबकी डिजाइन एक अलग डिजाइन में होगी। बिल्कुल। और इसके पिरामिड भी मिलते हैं, लोग घरों में पिरामिड भी रखते हैं। तो क्या है, इससे निगेटिव एनर्जी नहीं रहती है, तो पिरामिड भी मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओल्डन टाइम में जब यहाँ पर 850 साल पहले शादियाँ होती थी, तो उस समय इनविटेशन कार्ड इस प्रकार दिया जाता था। घर के बाहर गणेश जी बने हुए, लड़का लड़की का नाम, डेट सब पूरा लिखा हुआ रहता था। तो पुराने समय का इनविटेशन इस प्रकार दिया जाता, जो आज भी ये प्रथा चलती आ रही है। जैसलमेर में आप जितने भी घर देखोगे, उनके बाहर जिसके घर में जैसे शादी होती है तो उसके बाहर ये लगा हुआ रहेगा, और जैसे ये नया शादी होती है तो ये हट जाएगा, उसका नया आएगा। हाँ, जैसे ये 2024 में 20 जनवरी को शादी हुई थी, तो अगर आगे और शादी होगी तो फिर चेंज हो जाएगा, नाम और सब चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये पुराना काम है, देखिए। बहुत बारीक है, बहुत बारीक। और इसी के अपोजिट में नया काम बनाया हुआ है, ये देखिए। ये अभी का वर्क है, ये सब हाथ से बनता है। हाँ, ये हाथ से बनता है, कोई इसमें मशीन नहीं है। मशीन का काम नहीं है, पूरा हैंडमेड है। ये देखिए, ये अभी का काम है, और इसके फ्रंट में पुराना काम है। ठीक है। और इसको बनाने में खर्च बहुत आ जाता होगा? खर्च आता है, क्योंकि इसको बनाना एक मजदूर जो लगता है तो कई महीने उसको पूरा झरोका बनाने में लगता है। तो पूरा छीनी हथौड़ी से ये काम किया जाता है। पहले सिंपल बना देते हैं, फिर बन के फिर बाद में सिंपल बनने के बाद में उसको डिजाइन दी जाती है। यहाँ पे खड़ के बनाई जाती है। इसको पूरा डिजाइन करके पूरा कंप्लीट करके इसको फिक्स किया जाता है। फिर फिक्स किया जाता है जो लकड़ी की है। ठीक है, ये पूरा फिक्स किया जाता है। काफी मेहनत और लगन का काम है। कैनन पॉइंट अभी अच्छी है। अपन आ गए हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये आ गए अपन कैनन पॉइंट। यहाँ से आप पूरा सिटी देख सकते हैं। तो वो देखिए जैसलमेर, जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्योंकि इसके आगे ट्रेन नहीं जाती। और पाकिस्तान का एरिया किधर को रह गया? पाकिस्तान उधर से आएगा, 150 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है। और ऐसे साथ में पाकिस्तान है इधर ऐसे? हाँ जी, ऐसे साथ में ही है, क्योंकि लोंगे वाला पोस्ट लगता है। हाँ, वो किधर? उसके बाद में बॉर्डर एरिया उस साइड में आएगा, उधर आएगा। हाँ जी, तो वहाँ से लोंगे वाला पोस्ट जाएगा। तो 120 किलोमीटर तन्नोट माता का मंदिर है, जो बॉर्डर वाली देवी बोलते हैं। उसके बाद में 30 किलोमीटर लोंगे वाला पोस्ट लगता है, जहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर लगती है। ठीक है। सामने जो देख रहे हैं वो है पटुओं की हवेली। हाँ, जब जहाँ से अभी आए हैं। ये पटवा जो जैन है, जो व्यापारी थे, उन्होंने अपने 5 लड़कों के लिए 5 हवेली बनी। तो ये वर्ल्ड फेमस हवेली है। ठीक है। जैसलमेर के ऊपर एक कहावत बनाई गई है पुरानी समय में कि घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोका, फिर देखो जैसा। घोड़ा कीजिए काट का, यानी घोड़ा जो घास पानी दूर दूर तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए।
पिंड कीजिए पाषाण, पेट पत्थर का, भूख भी लगे तो आपको यहाँ दूर दूर तक कोई खाने की चीज नहीं मिलेगी। बख्तर कीजिए लोगों का, शरीर और इतना लोगों का हो, यहाँ गर्मी और सर्दी बहुत पड़ती है, तो बख्तर कीजिए लोगों का। फिर देखो जैसान, जैसलमेर को देखने के लिए आज से कई साल पहले एक चुनौती होती कि जाके जैसलमेर को दिखा दे, तो रास्ते में आदमी खत्म हो जाता है, क्योंकि ना खाना है, ना पीना है, ना छाया है, ना कुछ भी नहीं है। तो 2004 में नीता अंबानी ने आकर इस कहावत को चेंज कर दिया, घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चंद मिनटों में देखो जैसा। तो एयरपोर्ट बना हुआ है, प्राइवेट जेट से आए, यहाँ सीधा आधे घंटे में विजिट किया और चले गए। तो अब कहावत और सब बन गई है, तो साधन बन गए, तो कहावत भी चेंज हो गई, घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चंद मिनटों में देखो जैसा। क्या बात है। और ये रेलवे स्टेशन कब आया यहाँ पे? हाँ, ये रेलवे स्टेशन जो है अंग्रेजों के टाइम में, तो जवाहर सिंह जो थे, जो यहाँ के राजा, उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में रेलवे स्टेशन आने नहीं दिया। अच्छा। तो बोला मेरी जो संस्कृति बिगड़नी नहीं चाहिए, मेरे यहाँ लोग कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, तो बाहर के लोगों को अलाउ नहीं था पहले यहाँ। तो जवाहर सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में कभी भी बाहर के व्यक्ति को आने नहीं दिया। यदि किसी के घर में मेहमान भी आता था तो वो पूछते थे कितने दिन रहेगा। ओके। यदि वो 4 दिन रहता है तो बोले 5वें दिन नहीं दिखना चाहिए। अच्छा। तो बहुत स्ट्रिक्ट राजा थे, उन्होंने, अंग्रेजों ने बोला हमको यहाँ रेलवे स्टेशन बनाना है, तो उन्होंने उस समय मना कर दिया। तो ये आज़ादी के बाद में ही ये रेलवे स्टेशन बना है, जब 1947 में जब आज़ाद हो गए, उसके बाद में ही ये स्टेशन बनाया। ठीक है। तो उसके पहले रेलवे स्टेशन अंग्रेजों को बनाने नहीं दिया गया। ठीक है। वो राजा थे जवाहर सिंह। ओके, बहुत अच्छी जानकारी, शुक्रिया।